नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन से पूरे देश स्तब्ध है। हर कोई उन्हें नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहां पर सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन भी पहुंचे। तेलंगाना की गवर्नर और पांडिचेरी की उपराज्यपाल तमिलसई सुंदरराजन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट के रास्ते में उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की बरसात की गई। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पालम एयरबेस पहुंचकर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन स्थगित होने पर बोले राकेश टिकैत, कहा हम जीत के साथ अपने गांव को लौटेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा संसद शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाने और अन्य लंबी सभी मांगों को मान लेने की सहमति के बाद गुरुवार को किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। साल भर से ज्यादा चले इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे राकेश टिकैत ने आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद कहा कि हम अब विजय के साथ अपने गांव की तरफ जाना शुरू होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक के बाद किसान नेता अपने फैसले को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आखिर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले। टिकैत ने कहा कि आज हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे। हम ये स्पष्ट कर दें कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा। जब भी देश में मोर्चे या उससे जुड़े लोग कहीं भी जाएंगे तो उन्हें उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि पूरा मोर्चा यहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग आज से ही वापसी कर जाएंगे और बाकी 2-3 दिन में सामान हटाने का वक्त लगेगा तो पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम विजय के साथ अपने गांव जाना शुरू होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक। केरल के अलाप्पुझा जिले में मिले केस, पक्षियों को मारने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के अलाप्पुझा जिले के परकक्कड़ से भेजे गए बतखों के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की भोपाल स्थित प्रयोगशाला में इस नमूनों को भेजा गया था, जहां से उनके H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वायरस की रोकथाम के लिए केरल के पशु चिकित्सा अधिकारी ने थाकाजी ग्राम परिषद में पक्षियों को मारने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई है। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल सकता है। इंसानों पर इसका असर कम ही देखा गया है। इस वायरस से अलाप्पुझा जिले के किसानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि क्रिसमस का सीजन नजदीक है जिसमें भारी मांग होती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तटीय उड़ीसा, रायलसीमा, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी तेलंगाना और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में माध्यम से घना कोहरा संभव है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में 9 दिसंबर को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ बंद हुई है। आज सोने के दाम 6 रुपये की मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमत में 158 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 6 रुपये घटकर 47,156 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 158 रुपये की गिरावट के साथ 60,230 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,162 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ है और चांदी 60,338 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, व्हाट्सएप ने की घोषणा, अब क्रिप्टो करेंसी से भी पैसों का लेन देन कर पाएंगे यूजर। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस हालांकि दुनिया भर में बहुत धीमी गति से रोल आउट हो रही है, लेकिन कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करते हुए अब अमेरिका के अंदर लोग एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, गेम चेंजर साबित होंगे आरबीआई के ये 4 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल ग्राहकों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और स्मार्ट यूजर्स की तरह फीचर फोन यूजर्स को भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिल पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही फीचर फोन के लिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के दौरान दी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को और प्रभावित बनाने के लिए यूपीआई ऐप में ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इसमें से करीब 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी देश में फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 44% है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मिला शेड्यूल बैंक का दर्जा, कंपनी के शेयरों में आई तेजी। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल को शेड्यूल पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया है। यह फैसला आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में करीब 6% की तेजी आई, जो गिरावट का दौर से गुजर रहा था। आरबीआई ने सितंबर में ही यह फैसला लिया था कि फिर अक्टूबर में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से 9 दिसंबर 2021 को इस बात की घोषणा की गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शामिल करने से हमें और अधिक इनोवेशन करने तथा भारत में कम सेवा पाने वाली एवं सेवा से वंचित आबादी के लिए और अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पेश करने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, बदल गया मोबाइल में सिम रखने का नियम, जान ले वरना सिम कार्ड हो जाएगा बंद। जी हां दोस्तों, संचार विभाग की तरफ से बुधवार को एक नया नियम जारी किया गया है, जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर्स को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर यह सिम कार्ड वेरीफाइड नहीं होता है तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यह संख्या 6 ही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए सर्वे के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड तय की गई लिमिट से अधिक पाए गए हैं तो सभी सिम कार्ड को फिर से वेरीफाइड किया जाएगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम वित्तीय अफसरों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच करने के मकसद से किए है।
तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक गन्ने की खेती किस राज्य में की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन को लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।